नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। आज देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती है और इस मौके पर तमाम नेताओं समेत भारत के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर पूर्व पीएम को याद किया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने उनकी समाधि स्थली वीर भूमि पहुंचे। उन्होंने पुष्प चढ़ाकर पूर्व पीएम राजीव गांधी को नमन किया। साथ ही राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। 14 घंटों से ज्यादा समय तक चली छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम उनके घर से निकली। फिलहाल अभी सिसोदिया की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही और एक और आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी को बदले की राजनीति करार दे रही है, तो वहीं अब ईडी भी दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर सकती है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और उसे लागू किए जाने के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच भी शुरू कर सकता है। लेकर अब ईडी के सवालों के निशाने के घेरों में भी आ सकते हैं मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच लगातार जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अभी ईडी की भी एंट्री जल्द ही हो सकती है। मनीष सिसोदिया पर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया था कोरोना काल में, जिस तरह से शराब की जो दाम थे वो कम किए गए थे, ऐसे में सरकार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। वहीं आप पर यह भी आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना काल में गरीबों को फायदा देने की बजाय शराब कारोबारियों को फायदा देने का काम किया था आप सरकार ने। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी का शिकंजा भी जल्द ही उन पर कस सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो सीबीआई की जांच जारी है, वहीं ईडी की अब बारी है। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई की जांच जारी है। कल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा था। वहीं मनीष सिसोदिया का कहना है कि जो भी इस देश में अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान करने का काम किया जाता है। दिल्ली में डिप्टी सीएम के घर सीबीआई के रेड को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है और एक और आम आदमी पार्टी छापेमारी को बदले की कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आप पर जमकर हमला बोल रही है। कांग्रेस दिल्ली में सड़कों पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ अजीत कुमार। तो अजीत, जिस तरह से आपकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लगातार सवालों के कटघरे में है आप सरकार, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आबकारी नीति, जो नई आबकारी नीति आई थी दिल्ली में, उसके बाद से ही इस नीति के खिलाफ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम तरीके से जो राजनीति है देखने को मिली और दोनों ही पार्टियों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। समय समय पर सड़कों पर बैठ करके नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। और अब जब इस मामले में सीबीआई की रेड हुई उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा और कांग्रेस अब इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है, क्योंकि दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस की जो राजनीति है वो जिस तरीके से हाशिए पर जाती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है और शायद यही परिणाम है कि इस मुद्दे को
आज आबकारी नीति के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आज राउत एवेन्यू आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष जो अनिल चौधरी है वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना इस चीज को लेकर के विरोध जता रहे हैं, क्योंकि उनका वो शुरू से ही प्रदर्शन करते रहे और इस मामले में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। और आज उसी का ये नतीजा है कि उसी सीबीआई की रेड का हवाला देते हुए तो मुख्यमंत्री के जो रेजोल्यूशन है उसकी मांग कर रहे हैं, त्याग पत्र की मांग कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस पर आगे और न्यायिक जांच होनी चाहिए। जी मनीषा। बिल्कुल अजीत, और मनीष सिसोदिया पर अब सीबीआई तो शिकंजा कसी चुकी है और अब ईडी की भी बारी है, ईडी के भी निशाने पर है आप सरकार मनीष सिसोदिया। जी बिल्कुल मनीषा, पहले सीबीआई की रेड और अब ईडी का शिकंजा भी कसने की तैयारी है। कहीं ना कहीं अब ईडी अपनी आगे की जांच की तैयारी कर चुकी है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें हैं वो हाल फिलहाल में थमती नजर नहीं आ रही है। जैसे जो शुरुआत अगर मैं बात करूं तो पहले सत्येंद्र जैन से जो की गई, सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, उसके बाद अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं लेने वाली है, आगे वो मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब ये देखना होगा कि ये जो जांच की जो आंच है वो आगे और किन अधिकारियों पर, किन मंत्रियों पर और आम आदमी पार्टी के और किन नेताओं पर पहुंचती है और आगे और ये जांच की आंच का जो परिणाम है वो क्या आता है। फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जी मनीषा। बिल्कुल, और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, यातायात व्यवस्था बाधित ना हो इसके लिए किस तरह के व्यवस्था अभी लागू की गई है अजीत? बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा कि जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो मुख्यालय है राउत एवेन्यू वहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन है, तो उसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं ताकि जो आवाजाही, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कोच रिहायशी इलाका, एक हाई सिक्योरिटी इलाका आ जाता है, तो इसके मद्देनजर वहाँ पर दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सभी तैनात है ताकि किसी भी तरह की जो ट्रैफिक यातायात है उसमें किसी तरह की समस्या ना आए और लोगों को आवाजाही में कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसको लेकर के ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके जो रूट है जिसको डाइवर्ट किए गए हैं ताकि लोगों को जाने में दिक्कत ना हो और ये प्रदर्शन है उससे आम जन लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी अजीत, और प्रदर्शनकारियों में क्या आपकी किसी से बात भी हो पाई है? क्या कुछ जानकारी निकल पा रही है प्रदर्शनकारियों से, अगर आपकी किसी भी तरह की कोई बातचीत हुई हो? जी मनीषा, बताना चाहूंगा जो प्रदर्शनकारी हैं जो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो शुरू से ही आबकारी नीति को लेकर के अपना रोज प्रकट करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि शुरू से ही वो इस मुद्दे पर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की जो आरोप है वो लगाते रहे और चाहे किसी का परिणाम है कि वो आज कहीं ना कहीं उसकी जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब वो उन लोगों का मांग है कि उप मुख्यमंत्री अब सबसे पहले इस्तीफा दे और इस मामले में आगे न्यायिक जांच हो। तो आज इसी को लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हैं और उनके साफ तौर पर जो कार्यकर्ता उनका रोज दिखा जा सकता है किस तरीके से वो नारेबाजी जो कर रहे हैं उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका जो आक्रोश है वो लगातार बरकरार है। और जिस उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस मामले में इस्तीफे की जो पेशकश जब तक नहीं दे देती तब तक कांग्रेस बैठने वाली नहीं है। हालांकि फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान या कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। अब ऐसे में अभी कहना चाहे जल्दबाजी होगा कि आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होने वाला है, लेकिन हाल फिलहाल में कांग्रेस अपने मांग पर अड़ी हुई है और उनसे एकलौती एक ही मांग है कि जो मनीष सिसोदिया है वो अपने पद से इस्तीफा दें। जी बिल्कुल अजीत, और ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी तो ये आरोप लगा ही रही है और अब कांग्रेस ने भी आरोप लगा दिया है कि जिस तरह से लगातार कोरोना काल में गरीबों को फायदा देना चाहिए था, तो ऐसे में आप सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा दिया है और इसी के चलते शायद ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मनीषा, जैसा कि मैंने बताया कि जब यह दिल्ली में नई आबकारी नीति में लागू किया गया था उस समय से ही चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम जो दोनों पार्टियां हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद जो इसमें जो रोजाना जो नए नए ऑफर की बात, चाहे वो 1 पर 1 फ्री, 1 पर 2 फ्री, इस तरह की जब और जो सामने जो आए तो कहीं ना कहीं जो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको नशे में धकेलने का आरोप
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही शुरू से लगाती रही है। और कल जब छापेमारी चल रही थी सीबीआई की मनीष सिसोदिया के ठिकाने पर, तो उस समय भी भाजपा का एक ही यही बयान आया था कि अब अगर उन्होंने कोई ऐसा गलत नहीं किया, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही शुरू से इस मामले में आक्रामक रवैया अपनाती रही है। और अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को एक बार फिर से सड़क पर लेकर के आई है, और शायद इसी का परिणाम है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो आने वाले समय में सुधारा जा सके। और कांग्रेस जो अपनी जमीन तलाशने की जो कोशिश कर रही है, उसमें भी वो कहीं ना कहीं कामयाब हो। बिल्कुल अजीत, और जैसा कि सीबीआई की जो छापेमारी कल हुई है, तो ऐसे में आप इस मुद्दे को लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से जोड़कर देख रही है, और उनका कहना है कि जो भी अच्छा देश में काम करता है उसे लगातार परेशान ही किया जाता है, और हम जिस तरह से परेशान किए जा रहे हैं उसमें भी रुकेंगे नहीं। लेकिन आबकारी नीति में जिस तरह से परिवर्तन किए गए थे कोरोना काल पर, उस पर इन्होंने किसी भी तरह का भी कोई बयान नहीं दिया है। बिल्कुल मनीषा, जब सीबीआई की रेड हुई थी उस समय खुद जो मुख्यमंत्री केजरीवाल है, उन्होंने ये सामने आकर के बयान दिया था कि जो शिक्षा नीति है, स्वास्थ्य नीति है, ये हमेशा जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति का हवाला देते हुए एक विश्व स्तरीय जो विकास मॉडल है उसकी बात करती आई है। शुरू से जो आम आदमी पार्टी का यही एक मुद्दा रहा है, चाहे वो शिक्षा मुद्दा हो या स्वास्थ्य मुद्दा हो। और जब सीबीआई की रेड हो रही थी तो उस समय भी केजरीवाल ने यही बयान दिया कि ये शिक्षा का जो विकास है, स्वास्थ्य का जो विकास है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है और डरने वाली नहीं। हालांकि बिल्कुल तो जिस मुद्दे पर जो सीबीआई की रेड थी, अगर आबकारी नीति की बात करें तो इस मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया। लेकिन तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता है, ये मैं और तमाम जो नेतागण है, उनका एक ही मुद्दा था, और वो था शिक्षा और विकास। और ठीक है जी, बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिसोदिया पर और जिस तरह से अजीत से भी तमाम जानकारियां हासिल हुई हैं, बताना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया पर लगातार सीबीआई के बाद अब ईडी भी अपने निशाने पर लेने वाली है मनीष सिसोदिया को, और ऐसे में शराब पर तकरार लगातार चल रही है। आप और बीजेपी पर लगातार एक जुबानी जंग का जो दौर है वो जारी हो चुका है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब कांग्रेस भी लगातार हमलावर है, और उनके इस्तीफे की मांग के चलते ही कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है।